हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट एचआर सर्टिफिकेशन। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये एचआर सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और एट द एंड हम ये देखेंगे कि कौन से एचआर सर्टिफिकेशन है जो कि आप कर सकते हो, वो आपके लिए वर्थ है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको एचआर सर्टिफिकेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस होने के बाद ही आप ये एचआर सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके लिए अच्छा खासा अमाउंट पे करना है एंड आपके पास उतने टाइम भी होता है स्टडी के लिए। क्योंकि जब आप ये स्टडी करोगे, एचआर कोर्स सर्टिफिकेशन के लिए आप स्टडी करते हो, तो बहुत सारे आपके पास रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं, केस स्टडीज होते हैं, जिसके बेस पे आपको एग्जाम्स देने होते हैं। तो अगर आप ये एचआर सर्टिफिकेशन विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस करते हो तो पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इन केस वहां पे रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट भी होता है तो आप ये सर्टिफिकेशन के जो एग्जाम्स होते हैं आपको क्लियर नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी टफ। तो इसलिए आपके पास एक प्रायर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अदरवाइज वेस्ट ऑफ मनी है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे एचआर सर्टिफिकेशन शेयर करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और अगर आपने किया है तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में ये सर्टिफिकेशन को कंसिडर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से सर्टिफिकेशन है। SHRM, दैट इज फ्रॉम सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसर्च एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे दो सर्टिफिकेशन होता है, एक CP एंड SCP। सो CP इज फॉर सर्टिफाइड प्रोफेशनल एंड SCP दैट इज सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो अगर आप CP के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये एक मिड लेवल HR प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, जैसे कि 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर आप SCP के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये होता है सीनियर लेवल, जिनके 5 years से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। सो नेक्स्ट इज HRCI, दैट इज HR सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे टोटल 4 सर्टिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट इज APHR, ये जो कि फ्रेशर्स के लिए होता है, जो बिगनर्स होते हैं, फ्रेशर्स, जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कर सकते हैं। सेकेंड इज PHR, जो कि 1 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस के लिए होता है HR प्रोफेशनल्स के लिए। थर्ड इज SPHR, जो कि सीनियर्स के लिए होता है, एटलीस्ट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए HR प्रोफेशन में। एंड ग्लोबल PHR, जो कि हेड लेवल, ग्लोबल लेवल के लिए होता है। सो ये सारे सर्टिफिकेशंस जो है कॉस्टली होते हैं एंड यहाँ पर भी आपको एग्जाम्स देने होंगे, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। थर्ड इज AON, ये इंस्टीट्यूट जो है स्पेशली आपको पर्टिकुलर एरिया या डोमेन में आपको सर्टिफिकेशन देती है। जैसे कि अगर आपको टैलेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ सिर्फ उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए या एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए जो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपको पेरोलिंग में इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ पेरोलिंग के लिए सर्टिफिकेशन कर सकते हो। देन लर्निंग एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे सर्टिफिकेशन ले सकते हो। अगर आपको HRBP में इंटरेस्ट है, इस डोमेन में इंटरेस्ट है, तो आप इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए ही सर्टिफिकेशन कर सकते हो। फोर्थ इज CPLP, दैट इज सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। तो अगर आप ये सर्टिफिकेशन करते हो तो आपके पास 4 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए HR प्रोफेशन में, तो ही आप ये कर सकते हो। और ये भी सर्टिफिकेशन जो है कॉस्टली है, इसके लिए भी आपको एग्जाम्स देने होंगे। फिफ्थ TMI, दैट इज टैलेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको टैलेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, उस प्रोफाइल, उस डोमेन में इंटरेस्ट है, तो आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो। एंड इसके लिए भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ये भी कॉस्टली है एंड इसके लिए भी आपको एग्जाम्स देने होंगे। सिक्स्थ CPTD, दैट इज सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन टैलेंट डेवलपमेंट। तो अगर आप अपने आप को टैलेंट डेवलपमेंट प्रोफेशन में और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को, स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी आप ये कर सकते हो। दैट इज बाय द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। इसके लिए भी आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड देन इसके भी एग्जाम्स होते हैं एंड ये सर्टिफिकेशन भी कॉस्टली है। तो इसके अलावा भी और भी सर्टिफिकेशंस होते हैं जहां पे एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है। बहुत सारे फ्रेशर्स जो है पूछते हैं कि हमें विदाउट एक्सपीरियंस कोई सर्टिफिकेशन करना है तो क्या करें।
तो जैसे कि आप HR जर्नलिस्ट प्रोफाइल का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, देन HR एनालिटिक्स फाउंडेशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, पेरोलिंग, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन। बट ट्राई करें कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जहां पे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस करने को मिले या ऐसे सिनेरियोज मिले जिससे कि आप ये जो कॉन्सेप्ट, जो कोर्स कर रहे हो, जो सर्टिफिकेशन कर रहे हो, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि आफ्टर सर्टिफिकेट तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वहां पे भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है। आपको कुछ केस स्टडीज दिए जाएंगे जो कि सॉल्व करना होता है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो अगर आपने सर्टिफिकेशन किया तो डेफिनेटली आपके ये कोर्स में होना चाहिए। तो जो मैंने HR सर्टिफिकेशंस आप लोग के साथ शेयर किए, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि आपके पास उतना प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्रोफाइल को एनहेंस करते हैं। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है एंड इतना वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी आपको सर्टिफिकेशन करना है, तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस है जहां पे आप कर सकते हो। कुछ बहुत चीप कॉस्ट में, कम पैसे में आप वो सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, जैसे कि अपग्रेड होता है, यूडेमी होता है, लिंक्डइन है, और भी ऐसे अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आप इसे कोर्स कर सकते हो। बट एट द एंड में फिर से आपके साथ यही कहूंगी कि HR में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो फर्स्ट वर्क ऑन योर स्किल्स, ओके, वर्क ऑन योर स्किल्स, क्योंकि आपके स्किल्स अच्छे हैं तो ही आप आगे ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज दिस आर ऑल वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करते हुए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको HR सर्टिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।